दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काकोमे की फ़ैन मांगा को कवर अप करने जा रहा हूँ। ये है ड्रैगन बॉल फ़ैन मांगा काकोमे का पार्ट 5 एंड बाकी के सारे पार्ट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आपने अगर बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि पहले जाके वो देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट का लिंक है एंड उसके बाद जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्लीज़ आप एक कमेंट कर देना जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि ये वीडियो ड्रैगन बॉल के फैंस तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक एंजल ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पे आ जाती है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को एक इम्पोस्टर बता रही होती है एंड वो बाकी सारे एंजल से बोलती है कि मैंने तुम सभी को कभी नहीं छोड़ा था और अब मैं तुम्हें इस भैरुबे के पास्ट के बारे में बताऊंगी और इसके वजह से ना जाने ही कितने मासूम लोगों की जान चली गई और ये अपना पावर ओमनी किंग जितना बताता है। ग्रैंड प्रीस्ट को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि अब बहुत हो गया एंड उनके अंदर से काफ़ी डेंजरस ऑरा निकल रहा होता है और उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है कि ये एंजल भी काफ़ी मुश्किल से उनके सामने खड़ी हो पा रही होती है। पर ये एंजल ने ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में जो कुछ भी बोला सभी के सभी एंजल ये सुन के काफ़ी परेशान होने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि फादर आपको बताना होगा कि आखिर हुआ क्या था एंड ये औरत जो अभी एंजल की तरह लग रही है ये है कौन। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि सच में ये एक एंजल है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुम लोग की मदर है एंड सच बताओ तो ये पूरी तरीके से झूठ नहीं बोल रही होती है और वो नई एंजल अभी भी ग्रैंड प्रीस्ट को गुस्से से देख रही होती है और ग्रैंड प्रीस्ट की किसी भी बात से इसे फर्क नहीं पड़ रहा होता। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि जिस 19th यूनिवर्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो काफी ताकतवर बनता जा रहा था एंड उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो मॉन्स्टरस लेवल तक पहुंच चुकी थी एंड उस यूनिवर्स की वजह से ओमनी किंग जो बैलेंस चाहते थे दुनिया में वो पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा था। इसीलिए कुछ करना बहुत जरूरी था एंड हमें वो काम ऐसे तरीके से करना था ताकि ओमनी किंग को इसके बारे में पता ना चले। इस बात पे वो एंजल हंसने लग जाती है एंड वो बोलती है कि तुम्हें जल्दी से करना था ताकि टाइम और स्पेस को एक्सपेंड करना भले तुम्हारे लिए छोटा सा काम हो पर वो एक ऐसा तरीका नहीं था जिसकी वजह से लोग जल्दी से जल्दी मारे गए हो। ये महसूस करना कि उस टाइम पे कितने बिलियन लोगों की बॉडी का टुकड़े टुकड़े करना वो भले ही तुम्हारे लिए कुछ सेकंड्स का खेल रहा हो पर वो सेकंड हमारे लिए 10 बिलियन सालों के बराबर था। प्रीस्ट इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा मेरे पास किंग की ताकत नहीं थी, इसके लिए मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ा एंड ये बात सुन के सभी के सभी एंजल्स काफी हैरान रह जाते हैं एंड फीमेल एंजल वो बोलते हैं कि क्या सभी ने इस बात को सुना, तुम्हारे फादर को ओमनी किंग को सच बताने के बजाय सब इतने बिलियन लोगों का जान लेना ज्यादा आसान लगा। पर अपने फादर ग्रैंड प्रीस्ट को ब्लेम करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और ना ही किंग की। उसी वक्त हम यूनिवर्स 12 को देख रहे होते हैं। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन बोल रहा होता है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है एंड इसके बाद हम यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं कि ये सभी एनर्जीज मुझे पहचानी हुई लग रही है। तभी वो फीमेल एंजल बोलती है कि यहाँ पे असली गलती उस सिस्टम की है जिसने तुम्हारे फादर को ऐसा करने पे मजबूर किया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एंजल्स एंड कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ गए रहते हैं। हम सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एंजल्स की परछाई देख रहे होते हैं। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोल रहा होता है कि मुझे इस पूरी की पूरी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। एक एंजल बोलती है कि काफी लंबे समय बाद मुझे यहाँ पे आके काफी अजीब लग रहा है और एक दूसरा एंजल बोलता है कि ये सभी के सभी के चेहरे काफी ज्यादा पहचाने हैं। एंजल कुसु बोलती है कि ये लोग तो वीस बोलता है कि सही समझे ये सभी गॉड्स ऑफ एंड एंजल्स है डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस के। एक एंजल बोलता है कि वीस तुम तो आज भी उतने ही होशियार हो, उम्मीद है तुमने हमें मिस नहीं किया होगा। इसके बाद हम सभी के सभी यूनिवर्सेस के एंजल्स एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं। होता है यूनिवर्स 13 जिसकी एंजल का नाम होता है गैंगियोर और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है बेल्कन। एलियट बोलता है कि सच में काफी लंबा समय बीत गया है एंड इसके बाद होता है यूनिवर्स 14 जिसके एंजल का नाम होता है जीरीज और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है ग्रोमैन। यूनिवर्स 14 का एंजल बोलता है कि तुम सभी से मिलकर काफी खुशी हुई। यूनिवर्स 15 के एंजल का नाम होता है मिलाडा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है विल स्प्रिंग। उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करोड़ों साल से सो रहा हूँ, लगता है मैं बीरस से भी ज्यादा सो के आया हूँ। यूनिवर्स 16 के एंजल का नाम होता है रैमटॉल। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है मैग्नेट। मैग्नेट बोलता है कि लगता है किसी को चोट नहीं लगी है, लगता है हम सही समय पे यहाँ पे पहुंच गए, पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है। इसके बाद आता है यूनिवर्स 17 जिसके एंजल का नाम होता है ओलोरोस एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है नाइसोस। ओलोरोस के चेहरे पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है एंड वो 20 का नाम लेता है यानी उसको 20 पे गुस्सा आ रहा है। नाइसोस बोलता है कि ओलोरोस शांत हो जाओ। तभी वार्डोस का किसी पे ध्यान जाता है, वो बोलती है 20 उस तरफ देखो। 20 बोलता है कि हाँ मैंने देख लिया एंड इसके बाद हम किसी के पाँव को देखते हैं। ये शख्स हंस रहा होता है एंड ये शख्स काफी ज्यादा जाना पहचाना भी है एंड वो होता है कि गोल्डन फ्रीजा। वो बोलता है कि गुड इवनिंग जेंटलमैन, मुझे आप सभी से मिलने का कभी लंबे समय से मन कर रहा था और हमें पता चलता है कि गोल्डन फ्रीजा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। फ्रीजा बोलता है वीस मैं तुम्हें मिलके उनको थैंक्स बोलना चाहता था और इसके बाद हमें पता चलता है कि यूनिवर्स 18 के एंजल का नाम है ट्विस्ट एंड उस
यूनिवर्स का गॉड ऑफ वन डिस्ट्रक्शन बन चुका है फ्रीजा। व्हीज बोलता है कि तुम सभी को अब समझ आ गया होगा कि न्यूट्रल रहने से क्या फर्क पड़ता है। व्हीज बोलता है फ्रीजा मुझे समझ गया, लगता है तुम क्या प्लान कर रहे थे और तुम्हारा शुरुआत से ही प्लान क्या था। व्हीज बोलता है कि जब मैंने तुम्हें जिंदा किया था तब मुझे पता चल चुका था कि तुम खाली तो नहीं बैठने वाले, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। फ्रीजा बोलता है कि व्हीज मुझे कम समझने की गलती फिर से मत करना, ज्ञान ये तो बस झलक है उन सब चीज़ों की जो कि मैं कर सकता हूँ। जैसे मेरे कमांडर को इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ नए यूनिवर्सेस एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मैं ये सुन के काफी हैरान हुआ कि ज़ेनो को 18th यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, जबकि उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल बेकार था। तो इससे मुझे ये पता चला कि उसे अपने यूनिवर्स का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो एक रेवोल्यूशनरी बनने के लायक ही नहीं था। हम देखते हैं कि फ्रीजा ने अपने टेल से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बॉडी को पकड़ा हुआ होता है एंड इसके बाद हम फ्रीजा की मेमोरी में देखते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक जगह पे खड़ा हुआ होता है एंड फ्रीजा उसके पीछे खड़ा हुआ होता है एंड वो उस पर अटैक करने वाला होता है। गोल्डन फ्रीजा एक अटैक शूट करता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कान से छूते हुए निकल के चला जाता है। पर 18 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फ्रीजा 18th यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बोलता है कि लगता है कि मैं चूक गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा से बोलते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, एंड एकदम से उसके साथ कुछ होता है। फ्रीजा एकदम से उसके ऊपर एक अटैक शूट कर देता है जो उसकी छाती को चीर देता है एंड फ्रीजा बोलता है मुझे पहले ही लेफ्ट हैंड से अटैक करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास जाके उसके पेट पे जबरदस्त घुसा मारता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुंह से खून निकलने लग जाता है एंड फ्रीजा बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे बॉडी पे ये ड्रेस सूट नहीं करती एंड किसी को तो ये चीज सही करनी ही थी तो मैं ही कर देता हूँ। एंड इसके बाद हम असल टाइम पे वापस आ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि फ्रीजा बोलता है कि पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल बेकार था, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना कैसे था। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा उसकी बॉडी को फेंक देता है एंड फ्रीजा बोलता है वैसे भी हम इन सब बातों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी मैं हूँ और तुम्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फ्रीज बोलता है कि मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बट तुम सही कह रहे हो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फ्रीजा इस बात पे हंसने लग जाता है एंड फ्रीजा बोलता है कहीं तुम पछता तो नहीं रहे हो मुझे जिंदा करके। और फ्रीज बोलता है कि फ्रीजा तुम बेवकूफ हो, तुम नहीं जानते कि तुम कर क्या रहे हो। एंड फ्रीजा बोलता है कि इस सब का क्रेडिट वैसे भी तुम्हें ही जाता है कि तुमने ये रिस्क लिया था एंड तुम क्या इस वक्त मुझे बता सकते हो कि गोकू कहाँ पर है। आखिर फ्रीजा गोकू को क्यों ढूंढ रहा है एंड फ्रीजा का आखिर गोकू से क्या मतलब, आखिर इस पूरी कहानी में गोकू इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड अगर फ्रीजा गोल्डन फ्रीजा के फॉर्म में गोकू से लड़ेगा तो वो हार ही जाएगा, ये भी फ्रीजा को पता होना चाहिए। तो क्या फ्रीजा के पास कुछ नया फॉर्म आ गया है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है एंड वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर कर देना। गुड बाय, टेक केयर।